अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर उबारी नायक, टर्मिनेटर प्रोफेसर। आज मैं आप लोगों के सामने लाइव इसलिए आया कि रिसेंटली आप लोगों को पता है कि एक बैंक मैनेजर जिसका नाम गुलजार अहमद है, जो सीएर मट्टन का रहने वाला है, उसने एक निकाहनामा फेक बनाया था और एक लड़की को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा था। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। गुलजार साहब ने सिर्फ एक को ही एक्सप्लॉइट नहीं किया। जब मैंने उसकी हिस्ट्री खंगाली तो बहुत लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया था, जहां जहां वो रहते थे, जहां जहां उनकी पोस्टिंग थी, एक्सप्लॉइटेशन हाई लेवल की थी। आज मैं सबसे पहले सैल्यूट करता हूं अनंतनाग के एसएसपी साहब को, जिन्होंने विदिन जब ये मैंने पब्लिश की ये स्टोरी, उसके चंद घंटों बाद ही उनने डायरेक्शन दे दी एसएचओ मट्टन को। उनको भी मेरा सल्यूट कि उन्होंने कॉग्जिनेंस लिया। कॉग्जिनेंस के बाद गुलजार साहब को एफआईआर लगाया और एफआईआर में उसको अब बुक करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी या जो भी कॉग्जिनेंस होगा वो ले लेंगे। और उन लोगों को जिनने ये फेक निकाहनामा बनाया और फेक विटनेसेस रखे, और उसमें एक इवन बिलाल साहब भी आते हैं जिन्होंने डराया था जहां इस लड़की का रिश्ता हुआ था, उसके लिए मैं सल्यूट करता हूं एसएसपी अनंतनाग, इंक्लूडिंग ऑनेस्ट ऑफिशियल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एसएचओ मट्टन, उनको भी मेरी तरफ से सल्यूट। अब आगे आने से पहले देख लीजिए कि बहुत सारे अभी रिसेंटली मुझे कल परसों ही श्रीनगर में एक सीर हमदान का ही एक बाशिंदा मिला। उसके साथ उसकी छोटी बेटी है, मे बी वो देख भी रहे होंगे। उनने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया, कहा कि हमारे सीर में वो हर घर गया। उस गुलजार साहब ने कहा कि मैंने 2 गाड़ियां इस लड़की के नाम रखे, मकान रखा। तो मैंने उसको कहा कि आपके साथ एक छोटी बेटी है, अगर कोई फ्रॉडुलेंटली निकाह इसका बनाए कल फ्यूचर में, आपको कितना बुरा लगेगा। तो वो समझ गया बात या नहीं समझ गया, वो उसका हेडेक है। लेकिन मेरा कहना है, मैंने एक एक चैप्टर इसका पढ़ा, मैं एक रिसर्चर हूं। मैं ऐसी ही बात नहीं करता हूं, किसी के कैरेक्टर को मैं एसोसिनेट ऐसे ही नहीं करता हूं। मैंने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट, जो ये दावा करता है गुलजार अहमद, दावा करता है पुलिस स्टेशन में, दावा करता है बाकी जगहों पे, या लोगों को कहता है मैंने 2 गाड़ियां इसके नाम रखी, एक घर रखा है, वो सब बहतान है। मैंने गाड़ियों के कागज निकाले, वो भी मेरे पास है। इवन ये हर एक को कहता है कि मैंने बैंक ट्रांजैक्शंस बहुत सारा पैसा किया, वो भी बहतान है, क्योंकि उसने जो एलआईसी में पैसा डाला, 5 उसकी क्या बोलते हैं उनको, स्कीम्स के अंडर उसने 5 एलआईसी पॉलिसीज ली है। तो उनके लिए उसने पैसा सबमिट किया है और उसी एजेंट को दिया था, उसको फंसाने के लिए, उसको दिखाने के लिए। और वो भी मैंने देखा, वो सब पैसा उसके एलआईसी अकाउंट में है, वो उस लड़की के नाम नहीं है। ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और वो बेवकूफ बना सकता है उन लोगों को। और आप लोगों को एक चीज समझ नहीं आता है, जब वो अपने दोस्त को बेवकूफ बना सकता है, जो बिलाल साहब उसके दोस्त है, जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते, उसको कहा ये मेरी बेटी है, इसका रिश्ता होने वाला, तो आप लोग तो कहीं हो ही नहीं। वो पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा था, उसको उसने बेवकूफ बनाया और उसके जरिए जहां रिश्ता होने वाला था वहां कॉल करवाया, इसको टॉर्चर करवाया, और इवन अपने एडवोकेट को उसने बेवकूफ बनाया कि मेरा इसके साथ निकाह है और आप ये केस लड़ो। आपको समझ नहीं आता है, जब एडवोकेट बेवकूफ बना, एक पुलिस ऑफिशियल बेवकूफ बना, तो आप जनरल पब्लिक को बेवकूफ वो बना ही रहा है और बना के आपको झूठ फैला रहा है। हर एक घर में वो फोटोग्राफ्स दिखा रहा है, बहुत सारी चीजें वो कर रहा है। वो सच में बहुत बुरा फेस था उसका। उसके बाद चंद रिलेटिव्स का भी कमेंट्स आ गए, बहुत सारे कमेंट्स। आप मुझ पर नेगेटिव करते हो, आप गालियां देते हो। देखो, मेरी बहनों ने आपका तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, आप दे दो गाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न मेरी बहनों को फर्क पड़ता है, उनको पता है हमारा भाई कितना ऑनेस्ट है और वो किसके लिए करता है और क्यों करता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ये आप गालियां देते हो, बाकी चीजें फेसबुक पे लिखते हो, फेसबुक सोशल प्लेटफॉर्म है, तो उसका थोड़ा सा आपका ही कैरेक्टर खराब होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी गालियों से, आपकी धमकियों से। मैं डर तो मुझे था ही नहीं कभी, अल्लाह पाक के सिवा मैं किसी से नहीं डरता हूँ, हक की बात करता हूँ। इसलिए आप वो गाली गलोच वो सब मैं पढ़ता भी नहीं हूँ आपकी गालियां। फिर मुझे दोस्त कोई कहता है इसने ऐसा कमेंट लिखा, तो उनसे बाज ही आइए, वो सोशल मीडिया है। आपको फिर और 2-4 जो बेचारे अच्छे लोग होंगे वो सुनाएंगे, वो बद्दुआ करेंगे, क्यों आप उन पंगों में पड़ते हो। उसके अलावा और एक चीज, मेरी हर एक फीमेल फोक से रिक्वेस्ट है
कि जब भी आपको यहाँ कोई भी ऐसा बंदा जो ड्रग एडिक्टेड होगा, ऐसा बंदा जो अमीर ज्यादा होगा, बिगड़ी हुई औलाद होगी, या वैसे लोग जो समाज में एक कलंक है, उनसे आप प्लीज बच के ही रहिए। वो आपको जाल में फंसाएंगे, वो आपको पैसों की लालच देंगे, जैसे ये गुलजार साहब कर रहे थे। वो आपको गाड़ियों की वो लालच दे देंगे कि गाड़ियां बहुत है मेरे पास, पैसा है, ऐश है, अशरत है, वो सब चीजें वो दिखाएंगे। उन चीजों में आप प्लीज मत पड़िए। अगर आप उन चीजों में पड़ेंगे, ये पैट्रियार्किकल सोसाइटी है यहाँ पर मोस्टली, यहाँ पर कोई भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तब भी कहेंगे ये लड़की यस खराब। सॉरी टू से, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा। अगर आपकी बहन को कहा जाए, आपकी बेटी को कहा जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। सेम कंडीशन बुवन होता है, सैर नहीं, सीरिकन सैर नहीं। अगर आपकी बहन के साथ कोई निकाह फेक बनाए, फ्रॉडुलेंट बनाए, जो मैंने मतलब इवन एक एक एविडेंस दिखाया, तुहज बेनिस तुहज बच्ची सतन कर कह, आपको कितना गुस्सा आएगा। आप उस बंदे को छोड़ोगे। और जो फिर आपकी बेटी और बहन के खिलाफ कहेगी ये लड़की आई यथसी, ये आपको कितना बुरा लगेगा। आप खुद सोचो प्लीज, ये समझने की बातें हैं। मीन्स आप दूसरी लड़कियों को कहते हो कि मतलब ये मजा ऐसा लड़की है खराब। लड़कियां खराब नहीं होती है, हम उनको खराब करते हैं, हम उनका कैरेक्टर उछालते हैं। हमें नहीं दिखता है कि हम कितने वैशी हो जाते हैं। हम उनको दरिंदगी सिखाते हैं, हम उनको पैसों में तोलते हैं और लालच दे के। होती है, मासूम होती है, उसका दिल बहुत सॉफ्ट होता है। आप आंसू बहाते हो, आप रोने लगते हो, तो उस बहाव में वो आ जाते हैं और आप लोग फिर एक्सप्लॉइटेशन करते हो। तो ऐसा मत किया करो, ये मेरी दरख्वास्त है। दूसरा, रेस्पेक्ट ह्यूमन फोक। क्यों? क्योंकि यही लड़की जो है, आज आपकी अगर बहन है, आज आपकी बेटी है, कल ये माँ भी हो सकती है। और ये किसी बच्चे की माँ होगी, किसी लड़की की भी माँ होगी, कल ये दादी बन सकती है। और जिस लड़की पे आप उछाल रहे हो, किसी लड़के की बहन भी हो सकती है। उस लड़के को कितना हर्ट होता होगा जब कोई कहेगा ये आप इसकी बहन, ये उस आदमी का कसूर नहीं है, उसकी लड़की का कसूर है, कितना बुरा लगेगा। तो वही सिस्टर भी होती है, वही डॉटर भी होती है, वही मदर भी होती है, वही ग्रैंड मदर भी होती है। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी हमारा वुमेन फोक है उसको प्लीज सपोर्ट करो, उसको इन दरिंदों से बचाओ और उसकी बात सुनो। अगर तो पनिंग बेनी छो सचिन, तो बहुत मन नसी, हम रिक्वेस्ट करता हूं मैं वुमेन फोक से, आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो। जब भी आपको कोई ट्रैप में लाने की कोशिश करेगा, ब्लैकमेल करेगा, आपको कहेगा मैं आपके फोटोग्राफर्स, जो मेरे केसेस आते हैं मैक्सिमम, या तो वो लालच ब्लाग हो नौकरी पद के, वो ₹1,00,000 ₹1.5 लाख या पहुंच, अपने पेरेंट से शेयर किया करो। अगर आपको लगे वो समझने वाले हैं, अगर नहीं लगे तो भाई है आपके, कोई रिलेशन में कोई अच्छा बंदा है, उससे शेयर किया, अपने टीचर से शेयर करो, जो ऑनेस्ट लगे, अच्छा लगे। और अगर कहीं आपको कोई नहीं मिलेगा, किसी भी लड़की का भाई नहीं है, तो डॉक्टर बारी उसका भाई है, टेंशन मत लो। आप मुझे कॉल कर सकते हो। ऑल दो कॉल अभी कर नहीं सकते हो कि अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पता है वो किस्सा जो हुआ था, वो अभी भी FSL लैब में मेरा फोन पड़ा हुआ है, इसीलिए आप लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और अगर आपको अर्जेंसी होगी तो आप फेसबुक पे कमेंट कर सकते हो, कोई ना कोई बंदा मेरा क्लोज आपको कोई ना कोई टीम मेंबर का कांटेक्ट देगा और मेरे पास आप पहुंच सकते हो। या इंस्टा पे अगर आप मुझे कर सकते हो कभी भी कांटेक्ट, तो इंस्टा पे आप कर सकते हो मैसेज या कॉल, तो मेरा टीम मेंबर उठाएगा और मुझे बोल देगा, तो वो तक मेरे पास पहुंच जाएगी वो मैसेज, उसकी आपको टेंशन नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है, जिस भी बहन को कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में, कोई भी लड़का आपको एक्सप्लॉइट करे, इवन एक लड़की ने अभी रिसेंटली मुझे जम्मू से फोन किया था, उसको जम्मू का लड़का तंग कर रहा था, फिर मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको समझाया, और क्योंकि वो नर्सिंग कर रही थी वहां, वो उसके पीछे पड़ा हुआ था, मैं इवन जम्मू भी निकलने वाला था, लेकिन फिर सम प्रॉब्लम्स हो गई, इस वजह से मैं नहीं जा पाया। कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी लड़की को, किसी भी बहन को कोई भी प्रॉब्लम होगी, बस आप डाल दीजिए मेरे मोबाइल पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये प्रॉब्लम है, ये डिटेल्स है, या कॉल पे आप मुझे बता सकते हो। कभी मैं नहीं उठाता हूं, मैं फिर बैक कॉल करता हूं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। पहले ही मैं कहता हूं, अगर आपको मतलब इंटीमेट करना है, अपनी पेरेंट्स को कर लीजिए, उनको कन्विंस कर लीजिए कि मैं आज ट्रॉमा में हूं, मैं स्ट्रेस में हूं, ये लड़का मुझे तंग कर रहा है, ताकि हाफ प्रॉब्लम्स आपकी वही सॉल्व होती है। कुछ नहीं तो मदर आपकी अपने सीने से लगाएगी, तो आपका आधा दर्द खत्म होगा, या भाई होगा वो आपको एक सपोर्ट देगा, या बहन होगी वो सपोर्ट देगी, तो आधा दर्द आपको वही खत्म हो जाएगा और आप उस कियास में नहीं पड़ोगे या बाकी चीजों में नहीं पड़ोगे। इसीलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, जिस भी बहन को कभी भी
कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसका भाई नहीं है तो मैं उसका भाई हूँ, वो मुझे कॉल कर सकती है, पेरेंट्स नहीं है मैं उसका हर एक चीज़ हूँ, टेंशन नहीं है, वो मुझे अपना दोस्त समझता है कि भाई समझ सकती है, कोई टेंशन नहीं है, मुझसे शेयर कर सकती है, मैं उसकी मदद एट एनी कॉस्ट किसी भी जगह कर सकता हूँ। और लास्ट में और एक चीज़, मैक्सिमम हम लिखते हैं कोटेशंस, एजुकेट ए गर्ल, सेव गर्ल्स एंड एजुकेट गर्ल्स एंड सेव गर्ल्स। मुझे लगता है ये इनकम्प्लीट है। हमें आज एजुकेशन गर्ल्स को जरूरत नहीं देने की है, हमें अपने मेल फोक को एजुकेट करना है, अपने लड़कों को एजुकेट करना है, वो जो मेल काउंटर है उसको एजुकेट करना है, चाहे उसमें आदमी आते हैं, यंग यूथ आते हैं या छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको हमें एजुकेट करना है कि ये जो फीमेल है ये कितनी हमारी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट है, कितनी पायस है और इसको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है। उनको जब एजुकेट करेगी तभी हमारी बच्चियां बचेंगी। हम मैक्सिमम कहते हैं एजुकेट वुमेन को एजुकेट करो तो वो एम्पावर हो जाएगी, वो प्रोटेक्शन नहीं कर पाती है। हमें लड़कों को सिखाना है कि जो ये बहनें हैं, जो ये लड़कियां हैं, उनको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनको हमें कैसे सेव करना है। और जब उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी जाके जब हम वुमेन फोक को सिक्योर एंड सेफ्टी करेंगे तभी तो हमारी जनरेशन्स बढ़ेंगी, तभी तो क्राइम खत्म होगा, तभी तो जो ट्रामा में होती है लड़कियां, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, वो सब तभी रुक सकते हैं। इसका मतलब है एजुकेट मेल काउंटर पार्ट और ऑटोमेटिकली फीमेल काउंटर पार्ट फिर सेव हो ही जाएंगी, सोशल क्राइम्स कंट्रोल हो जाएंगी और जो ये क्यास्ट टेंशन हो जाए है या उन पे जो मुसीबत डिस्क्रिमिनेशन है वो सब खत्म हो जाएगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, काम हम करते रहेंगे, मरते दम तक मैं स्टॉप नहीं करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। जिसको भी जहां भी कोई प्रॉब्लम हो आप इंटीमेट कर सकते हैं, मेरा फोन 2-3 दिन में आ जाएगा, फिर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अगर आप लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है चंद, तो वो आप कंटिन्यू रख सकते हो, ये आपका मेंटल परसेप्शन है, कब तक आप मुझे गालियां दोगे। और एक मेरा क्लोज ही फ्रेंड है, क्या बोलूं, दुश्मन तो नहीं बोल सकता हूँ, गालियां देता है तो मुझे बुरा भी नहीं लगता है, वो इमेच्योर है, उसने एक लड़की को फंसाया था टंग मरग की, वो मेरी बहन ही है, वो बेचारी प्रेग्नेंट भी थी, फिर उसमें भी उसने बहुत उस पर जुल्म किया। फिर मैंने उस हायर अप्स को भी लिखा हुआ था, उसने फिर चोरी छुपी शादी भी की, वो फोटोग्राफ्स भी मेरे पास आए। फिर उसने उस पहली मतलब वाइफ को डिवोर्स दे दिया और उसको ये भी नहीं पता है, वो बेचारी एक दिन गाड़ी में सोई तो उसकी माँ भी उसमें इन्वॉल्व थी, वो भी गालियां देता है। तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे ना कोई फर्क पड़ता है। इवन आपने डिफेमेशन भी किया बारामूला कोर्ट में, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना आप मेरे मिशन को रोक सकते हो, ना आप अपनी मेंटल परसेप्शन जो आपका है नेगेटिव मेरे खिलाफ लोगों को बोल सकते हो, क्योंकि मुझे आपकी एक एक चीज़ पता है। आपको ये भी पता होगा आपका फ़ोन हैक हुआ था, उसमें क्या क्या चीज़ें निकली थी, फिर आपको अल्लाह ने थोड़ी हिदायत दे दी नेक्स्ट शादी की, अब कोई और लड़की आपके जहाँ से मैं नहीं फंसेगी, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। तो वो गलती मत करो, उतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ कि मेरा दिमाग कभी सनक जाए, तो बुरा आपका ही होगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।